नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल के बाद अब उज्जैन में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। शहर में 35 किलोमीटर दूर बिछड़ोद में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर अश्लील फोटो वीडियो बनाए गए, इन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। अब तक 4 पीड़ित लड़कियों का पता चला है। इनमें 2 नाबालिग में से एक को ईद के दिन जबरन गले लगाकर फोटो वीडियो बनाए गए, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। मामला तब उजागर हुआ जब एक लड़की का अश्लील वीडियो गांव में वायरल हो गया। वीडियो के आधार पर ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव के ही फरमान मंसूरी उम्र 19 साल सहित एक अन्य लड़के को दबोच लिया। उज्जैन लाते वक्त फरमान ने पुलिस से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक फरमान ने रात में सीने में दर्द का बहाना बनाया था, जिस पर पुलिस इलाज के लिए उसे उज्जैन ला रही थी। इसी दौरान निपानिया के पास आरोपी ने भागने का प्रयास किया। पेशाब जाने के बहाने आरक्षक से राइफल छीनकर पुलिस पर 2 फायर किए। क्या था पूरा मामला, आरोपी को भागने की कोशिश की? कल बिछड़ौद थाना घटिया में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 3 बच्चियों उसका जो अपराधी है, जिससे फिर 3 मामले दर्ज किए गए, फरमान मंसूरी, और ये पूर्व में अपनी भतीजी के साथ छेड़छाड़ का भी अपराधी रहा है। इसने रात में सीने में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर करण कुवाल और सब इंस्पेक्टर जयंत दामोद इसको लेकर उज्जैन अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में इसने उल्टी आने की शिकायत करी। नज़रपुर के बाद पास जब ये गाड़ी से उतरा तो उसने हमारे साथी 2 पुलिसकर्मियों की राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया और 2 राउंड फायर किए। जवाबी फायर में आत्मरक्षार्थ हमारी टीम ने भी फायर किया, जिसमें से एक गोली इसके दाहिने पैर में लगी है। इसको अभी चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। FSL की टीम यहाँ पर बुलाई गई है जो एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है। गोपाल मंदिर पर कृष्ण भगवान को लड्डू का भोग लगाकर वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण कर एयर स्ट्राइक पर भारतीय सेना जिंदाबाद के लगाए नारे, तिरंगा झंडा भी फहराया। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल एवं जिलाध्यक्ष रोहित मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक पर जश्न का माहौल है। यह तो एक शुरुआत है, आने वाले समय में भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। स्ट्राइक से हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। इसी दौरान सभी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा गोपाल मंदिर पर लड्डुओं का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया और आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। जिला अध्यक्ष रोहित मित्तल ने भारतीय सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से पहलगाम में शहीद भारतीयों को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिली है और पूरा संगठन मोदी जी और भारतीय सेना के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को इस सफल स्ट्राइक की शुभकामनाएं दी। सेना ने आज बता दिया कि जो आतंकवादी हैं उसे मिट्टी में मिला देंगे। सेना ने, हिंदुस्तान की सेना ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया उसके लिए रखा गया है। पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा, उसके लिए रखा गया है। भगवान गोपाल मंदिर को भोग लगा के कि भगवान भारत की सेना को और ताकत दे और इसका अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाए। और भगवान को लड्डू का भोग लगाया और लोगों में प्रसाद वितरण किया गया है। तिरंगा झंडा लगाया कि हम हिंदुस्तानी सब एक हैं और पूरी भारत की जनता सेना के और मोदी जी के साथ है और उनके फैसले में हम जो भी वो फैसला लेंगे भारत के लिए अच्छे से अच्छा लेंगे और हम उनके साथ हैं। इसी में नहीं, उसको लेके हम सब में बहुत उत्साह है और आगे भी इससे अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अभी तो 900 मरे, 9000 भी मरेंगे, उनको घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। और सेना के साथ हम तन मन धन से हर तरह से साथ में खड़े, मोदी जी के साथ हर तरह से हम साथ में। रोहित मित्तल। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लगाए गए हर बैटरी सिस्टम के साथ जनरेटर और कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी। इसकी शुरुआत भी हो गई है। जिम्मेदारों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ऐसे स्थानों का पता लगाया जा सके जहां पर शॉर्ट सर्किट की आशंका ज्यादा है। इसके लिए कलेक्टर, मंदिर प्रशासक और नगर निगम के अधीक्षण यंत्री ने मंदिर परिसर का दौरा भी किया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जहां भी कहीं ऐसे उपकरण लगे हैं जिनमें शॉर्ट सर्किट की आशंका है, उनकी जाँच करवाई जाएगी। ऐसे उपकरण जो पुराने हो गए हैं
या जिनमें लूज कनेक्शन है उन्हें बदलने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहां नियमित रूप से श्रद्धालु आते जाते हैं और उस स्थान पर बिजली के उपकरण लगे हैं तो उनकी तकनीकी विशेषज्ञों से जांच करवाई जाएगी। महाकाल मंदिर परिसर के फैसिलिटी सेंटर की छत पर सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में आग लग गई थी। हादसे के बाद प्रशासनिक अफसरों ने मंदिर परिसर का दौरा किया। मंदिर के सुरक्षा प्रभारी हेमलता पाटीदार ने बताया कि ऐसे स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं जहां बिजली के उपकरण लगाए गए हैं और वे सीधे तौर पर श्रद्धालुओं के संपर्क में रहते हैं। उन स्थानों पर जरूरत पड़ने पर सुधार करवाया जाएगा ताकि कोई हादसा न हो सके। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह होता है। हमारी सेना भी जगत जननी मां जगदम्बा नवदुर्गा के समान सशक्त संपन्न है जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरा देश गौरवान्वित है और पूरे देश आनंद में है। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही स्पष्ट है, सिंदूर पर हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ने वालों को भारतीय सेना ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वह दृश्य अपने सामने दिखाई दे रहा है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि हर वह स्थान और हर वह व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से दिखेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। यह परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को आतंकी खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि कोटि बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार और पूरे भारतवासी जिन्होंने पहलगाम पर एकजुटता दिखाई, वह सबके लिए गौरव का विषय है। डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के हर कदम के साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाते हुए भारतीय वीरता का जो परचम फहराया है, यह हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का आधार है। इस ऑपरेशन में किसी को व्यक्तिगत हानि न होते हुए आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। यह घटना 56 इंच के सीने के सामर्थ्य को दर्शाती है। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस सबक सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से जी गुरु जी। भारत के जो कल रात्रि में जो स्ट्राइक हुई है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को और हमारी फौज को। साधुवाद भी है कि हमारे देश के जो लोग पर्यटक के तौर पे गए थे और उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ
और वो लोग निहत्थे लोगों के ऊपर हथियार चलाए गए और उनकी जान गई। सरकार ने और भारत ने और हमारे देश के फौज ने जो बदला लिया है वो उसके लिए हम साधुवाद देते हैं सभी को। भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो इसका नाम दिया है सिंदूर स्ट्राइक, तो देश की किसी भी माँ बहन का सिंदूर कभी खंडित ना हो, इसके लिए अब सजग और सतत दोनों काम करने की आवश्यकता है। देश में आतंकवाद की जड़ों को बिल्कुल मूल उससे समाप्त करना होगा। हमारे हर क्षेत्र में, बंगाल में भी आतंकवाद की दृष्टि से लोग हैं। अभी यहाँ जो पहलगाम में किया, पुलवामा किया, ये आतंकवादी गतिविधि के उसमें है। कश्मीर में भी ये होता था। देश में अब किसी कोने में दोबारा ऐसी कोई बात ना हो, इसके लिए सरकार को और फौज को बिल्कुल तैयारी से रह के इस चीज़ को नेस्त नाबू करना होगा। यदि देश का कोई पड़ोसी देश हमारे पे आँख उठाता तो उसकी आँखों में आंखें डालकर भी उसको सबक सिखाना होगा, तभी इस देश के अंदर से आतंकवाद समाप्त होगा। सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के फौजियों को हिम्मत दे और उन्हें दीर्घायु रखे, जिससे कि वो दुश्मनों का सामना कर सके। आज जो रात्रि में जो स्ट्राइक हुई है और 9 ठिकानों के ऊपर जिस तरीके से हमारी वायुसेना और थल सेना या जो भी उन्होंने स्ट्राइक की है, उसके लिए महाकाल मंदिर में प्रातः भस्मारती जल के बाद में वहाँ के आने वाले भक्तों ने, पुजारियों ने भगवान से प्रार्थना भी की, भगवान को भोग लगाया और सभी को खुशियों में प्रसाद वितरण किया। प्रशासकीय स्वीकृति के साथ उज्जैन इंदौर नए 4 लेन रोड का सर्वे भी पूरा हो गया है। इंदौर उज्जैन के बीच ग्रीनफील्ड तकनीक से बनने वाले 4 लेन से खेतों के बीच से नॉन स्टॉप वाहन चलेंगे। सिंहस्थ 2028 के पूर्व इंदौर से उज्जैन के बीच जो नया 4 लेन बनाया जाना है वह ग्रीनफील्ड तकनीक से तहत बनाया जाएगा, यानी यह 4 लेन खेतों के बीच से होकर निकलेगा। घोषित तौर पर इस तकनीक से 4 लेन निर्माण में अनावश्यक बाधाओं के कारण होने वाला विलंब नहीं होगा और अघोषित तौर पर जिस रूट का चयन 4 लेन निर्माण के लिए हुआ है उसके आसपास के खेतों वाले किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि 4 लेन के आसपास की जमीन के भाव वैसे ही बढ़ जाते हैं। यह नया 4 लेन हाईवे इंदौर उज्जैन इन दोनों जिलों के बीच न केवल यात्रा को तेज और आसान बनाएगा, बल्कि इससे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड तकनीक का उपयोग करते हुए उज्जैन इंदौर के बीच एक नया 4 लेन पैड शोल्डर के साथ ग्रीनफील्ड तकनीक पर ही बनाया जाएगा, जिस पर वाहनों का नॉन स्टॉप आवागमन हो सकेगा। ग्रीनफील्ड का अर्थ है कि यह सड़क खेतों या खाली क्षेत्रों से होकर नए ट्रैक पर बनाई जाएगी। इससे निर्माण कार्य जल्दी पूरा होता है और ट्रैफिक पर कोई असर नहीं होता। यह रास्ता खेतों से होकर बनाया जाएगा, जिस पर वाहनों का आवागमन नॉन स्टॉप होगा। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ बाईपास 4 लेन परियोजना अब प्रशासकीय मंजूरी और सर्वे के बाद निर्माण की दिशा में तेजी से बढ़ रही है, जो कि उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगात है। 4 लेन इंदौर एयरपोर्ट के निकट से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर से चिंतामन गणेश मार्ग, चंद्रावतीगंज, अजनोद, खजूरिया, हाथोद सहित कई गांवों से होकर सिंहस्थ बाईपास तक बनने वाला है। इससे श्रद्धालु इंदौर एयरपोर्ट से 30 मिनट में महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। साथ ही पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकेगा, जिससे उज्जैन से इंदौर तक व्यावसायिक विकास के साथ साथ आवासीय भी विकसित हो सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार करने वालों को नौकरी मिल सकेगी। सिंहस्थ बाईपास 4 लेन भी विकसित हो सकेगा। 4 लेन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के साथ सर्वे कार्य पूरा हो गया है। 48 किलोमीटर की इस सड़क को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC इंदौर द्वारा करीब 1370 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इसके निर्माण से इंदौर, उज्जैन और पीथमपुर जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को और अधिक रास्ता मिल सकेगा। नया इंदौर उज्जैन 4 लेन निर्माणाधीन 6 लेन पर ट्रैफिक लोड बढ़ने या जाम लगने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में एक बड़ा और आवश्यक कदम है। प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद सर्वे कार्य किया जाकर अब भू अर्जन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। इसके तहत चांदमुख गांव के करीब 5.123 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर चल रही है। सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रख इंदौर उज्जैन 4 लेन का 6 लेन में तो सिंहस्थ बाईपास को 2 लेन से 4 लेन में बदला जा रहा है। इससे सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही आवागमन में आसानी हो सकेगी। आज खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।